लता शब्द से सप्तमी विभक्ते बहुवचन से रूपम भविष्यति लतासु। भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ते रूपम किम भानवे। अधो लिखितेषु अवयव नास्ति, तो इसका हो जाएगा पत्र। आगे बढ़ते हैं। और बालक शब्द से पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति अत्र। फल शब्द से तृतीय विभक्ते रूपम अस्ति, तो इसका जाएगा फलेन। क्या जाएगा? फलेन। यहाँ से अपन बात करेंगे ना आगे, तो इसमें गम, इसमें प्रा उपसर्ग रहेगा, यहाँ से गमिष्यामि आ जाएगा। अत्याचार में अति हो जाएगा, पठती आ जाएगा, और गमिष्यति में आपका लट लकार हो जाएगा। कवि संबोधयति वाणिम। बाला का आपका जाएगा टाप। गत्वा का आपका यहाँ आ जाएगा कत्वा। गंतुम तुमन। करनियम, करनियम का आपका यहाँ से देख सकते हैं आनियर आ जाएगा। और वानिक पुत्रस्य नाम का आ जाएगा जीर्ण धना। ठीक है। इसके बाद में अपन एक पदेन उत्तरम लिखत। सूर्यास्ता इतस्य विलोम पदम भवति सूर्योदय। सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति आदित्यः। शिव इतस्य पर्याय पदम अस्ति महेशः। प्रति बालका इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम प्रति। श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति कृष्ण पलायनमानम। अब यहाँ पर ये विशेषणम नहीं, विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य। ठीक है, यहाँ प्रिंट ही गड़बड़ है, तो इसमें मंत्र भी आ जाएगा, है ना, मंत्र भी। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। आम्रम का जो पर्याय पद है वो कौन सा रहेगा? तो आम्रम का आपका पर्याय पद है रसालम। अग्नि इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो अग्नि का पर्याय पद है कौन सा है? तो पावका। पश्चात इतस्य विलोम पदम अस्ति पूर्वम। विजय इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो विजय का जाएगा पराजय। ठीक है भैयू, इतना चीज़ें ठीक है। इसके बाद में अपन आएंगे शुद्ध शुद्ध में आम नाम पे। तो ये पहला जो रहेगा आपका आम रहेगा। दूसरा जो है राजपुत्रा इतस्य पदे सत्पुरुष समास अस्ति, तो इसका भी आम रहने वाला है। प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, तो प्रत्येक की अयादि संधि ना। ठीक है, इसमें यन संधि इसमें। चोराद भयम, चोर भयम इतस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास अस्ति, तो इसका भी ना रहेगा। पांचवा जो रहेगा ना उसका आम हो जाएगा। छठा जो है उसका ना हो जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथम करणीया। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 10 है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा। तुला की दृषि आसित, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है। अधो लिखे तो वाक्यानु। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है आपको, है ना। पूरी एक एक चीज़ों का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये 14 हो गया है यहाँ तक। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 15, श्री शिवम नमः शिवाय नमः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भर देते हैं अपन। इसमें पहले में वृद्धा आ जाएगा, ये का है आपका, है ना। फिर दूसरे में जंतुआ, ये खा जाएगा। परेशान आ जाएगा गा वाला। तो सिहात घा है। त्रिशत आ जाएगा इसका इंगा, और चा वाला आ जाएगा सिद्धम। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें क्लियर है ये आपकी। और आपका क्रम संयोजन है, ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। अलग अलग टुकड़ों में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रहेगा आपका ये
यहाँ से देख सकते हैं इतना। तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले